नमस्कार मित्रों। वैदिक विश्व ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित इस वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। ये वैदिक विश्व ह्यूमैनिटी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट जो है इस वैदिक व्याख्यानमाला को आयोजित करती है। इस वैदिक व्याख्यानमाला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ तुषार मुखर्जी। मैं परमाणु ऊर्जा संस्थान मुंबई में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ। ये वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला संपूर्ण सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों में अपनी जो सनातन वैदिक संस्कृति है उसके जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में ज्ञान देने के लिए, उनके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए किया जा रहा है, जिससे वे लोग जो गैर सनातनी है उनको सनातन के बारे में बता सके। आज हम एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं कि निराकार ईश्वर, वेदों में तो निराकार ईश्वर की बात कही गई है, न तस्य प्रतिमा अस्ति जैसे नाम महत ईश्वर, यजुर्वेद का मंत्र है, तो वो तो निराकार ईश्वर की बात कही गई है। फिर निराकार ईश्वर के साकार रूप की पूजा अर्थात मूर्ति पूजा हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में क्यों होती है, इसी प्रश्न पे हम विचार करेंगे। और क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मूलतः इंजीनियर हूँ, इसके लिए मैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको एनालिसिस करके आपको बताऊँगा। तो पहले साकार और निराकार के बारे में जान लेते हैं। अभी जैसे इस चित्र में दिखाया जा रहा है, जो हाथ है, जो दिया है, ये साकार रूप है। क्यों? क्योंकि इनका एक निश्चित लंबाई चौड़ाई रहता है, इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, इनका वजन नापा जा सकता है। लेकिन जब दिए को हम जला देते हैं और उसके ऊपर हम हाथ को रखते हैं तो हमको गर्मी महसूस होती है। ये जो गर्मी होती है ऊष्मा के कारण होती है। वो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका न तो आकार नापा जा सकता है, न तो उसके भार को मापा जा सकता है, न तो उसको देखा जा सकता है, न तो उसको छुआ जा सकता है, बस केवल महसूस किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, उसका द्रव्यमान नहीं होता, उसको देखा छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव मात्र किया जा सकता है। इन गुणों के कारण ऊर्जा को एक निराकार तत्व माना जा सकता है। इसके विपरीत साकार तत्व की न केवल लंबाई चौड़ाई और द्रव्यमान होता है, वरन उसको देखा और छुआ भी जा सकता है। अब हम एक आइंस्टाइन के प्रसिद्ध जो सूत्र है, फॉर्मूला है, E=mc² पे आते हैं। इसके अनुसार निराकार ऊर्जा विशिष्ट परिस्थिति में साकार द्रव्यमान के रूप में साकार रूप में परिवर्तित हो सकते हैं और द्रव्यमान जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, वाइस वर्सा। आइंस्टाइन की इस सूत्र देने के पहले जो लाइट है उसको वेव माना जाता था। वेव क्या है? वो निराकार है, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई भार वगैरह कुछ नहीं होता है वेव, तो वो निराकार ऊर्जा है। लेकिन जब आइंस्टाइन ने बताया कि नहीं, लाइट पार्टिकल भी है, मतलब वो साकार रूप में भी बिहेव कर सकती है, उसके बाद ये उनका फार्मूला वगैरह आया था। तब लोगों में ये पता चला कि जो लाइट है, जो हमको निराकार लगता है, वो वस्तुतः कभी कभी साकार रूप का भी बिहेवियर कर सकती है। मतलब निराकार से साकार दोनों रूप में वो अपने प्रॉपर्टीज को बताती है। अभी हम देखते हैं सृष्टि रचना के लिए विज्ञान का जो बिग बैंग थ्योरी, उसमें क्या होता है। बिग बैंग के समय पूरी सृष्टि, जब बिग बैंग का आरंभ हुआ था, हम एकदम बिग बैंग के आरंभ जीरो टाइम का तो हम अभी भी विज्ञान के पास वो नॉलेज नहीं है कि उसको एक्सप्लेन सके उस समय क्या था। लेकिन ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि उस समय विश्व में जो भी आपको जितना भी द्रव्यमान और जितना विशाल यूनिवर्स दिख रहा है, वो सारा यूनिवर्स एक एनर्जी के रूप में था और एक एटम के साइज के बराबर स्थान में वो एनर्जी कंसंट्रेट थी। और जब बिग बैंग का आरंभ हो जाता है तो लगभग 10⁻⁻11 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच में वो सारी एनर्जी जो है पहले क्वार्क और ग्लूऑन में कन्वर्ट होता है, बाद में उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं, बाद में न्यूक्लियॉन बनते हैं। तो लगभग 1 सेकेंड तक का जो समय लगता है, बिग बैंग हुआ उसके बाद के 1 सेकेंड लगने तक में वो एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा आपके एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका था। मतलब निराकार से साकार में वो परिवर्तित हो चुका था। ये बिग बैंग का एक चित्रीकरण है। ये मैंने प्रोफेसर एडविन आश के जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उससे उठाया है। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। ये आपको दिखाने के लिए दिया था कि देखिए कैसे 10⁻11 सेकेंड से लेकर के 10⁻1 सेकेंड के बीच में वो एनर्जी आपके क्वार्क और पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है।
इसके अलावा हम आज जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, वो एट अ टाइम पार्टिकल भी है और वेव मोशन को भी प्रदर्शित कर सकती है। मतलब एट ए टाइम वो साकार निराकार दोनों रूप में अपने गुण को बता सकती है। इतना ही नहीं, हमारा जो शरीर है या हमको जितना भी दृश्यमान इस विश्व में दिखता है उसका 98% निराकार मतलब ऊर्जा से बना हुआ है। सिर्फ 2% उसका मास हिग्स फील्ड से मिलता है, बाकी 98% ऊर्जा जो है मास के रूप में कन्वर्ट होता है। मतलब हमारा जो शरीर है वो भी मूलतः निराकार से ही बना हुआ है। इसलिए विज्ञान के द्वारा ये सिद्ध होता है कि विशिष्ट परिस्थिति में निराकार ऊर्जा साकार द्रव्यमान में परिवर्तित हो सकती है। वेद भी ये कहते हैं कि निराकार ईश्वर ही इस सृष्टि में साकार रूप में चारों ओर प्रकट हो रहे हैं। अभी देखिए वेद क्या कहते हैं, हम आगे आते हैं। अभी यजुर्वेद का ये मंत्र है जिसमें कहा जा रहा है, ब्रह्म जज्ञानम प्रथम पुरस्तात् विसीमत सुरुचो वेन आव सबुदन्य उपमा अस्य विष्ठ सतः च योनिम असतः च वीव। इसमें बताया जा रहा है कि सृष्टि के आरंभ में जो ईश्वरीय शक्ति है, जो सबको उत्पादन करता है, जो सब कुछ जानते हैं, वे ही सूर्य जैसे कांतमान समस्त रूपों में व्याप्त होकर समस्त रुचिकर तेजस्वी सूर्यों को विविध रूपों में प्रकट करता है। मतलब वही जो ईश्वरीय शक्ति है वही सभी सृष्टि का जो भी तेजस्वी सूर्य है, ग्रह नक्षत्र, उनको वो प्रकट कर रहा है। वो आकाशस्थ लोगों को भी और इस व्यक्त जगत के और अव्यक्त जगत के मूल कारण के आश्रय स्थल को भी प्रकट करता है। मतलब होल क्रिएशन जो है वो ईश्वरीय शक्ति से प्रकट हो रही है। अब एक दूसरा देखिए यजुर्वेद का मंत्र जो क्या बोलता है, एषः देव प्रदशि अनुसर्वा पूर्व अजात स उ गर्भे अंत सह एव जात स जनिष्यमाण प्रत्यंग जना तिष्ठति सर्वतोमुख। इसमें कहा जा रहा है कि जो ईश्वर है, वो ईश्वरीय शक्ति है, वो सब दिशाओं में व्याप्त है। अब भूतकाल में कल्प के निश्चय में सर्वप्रथम वही ईश्वरी प्रकट हुए थे, वही अभी जन्म ले रहे हैं और अब भविष्य में भी वही जन्म लेंगे, वही प्रकट होने वाले हैं। इसलिए वेदों में ये बताया गया है कि वही सृष्टिकर्ता ईश्वर सब दिशा उपदिशाओं में व्याप्त है, वही चारों ओर प्रकट हो रहे हैं। जो भी प्राणी जन्म ले रहे हैं वह ईश्वर का ही एक रूप है, जो भी वस्तु प्रकट हो रही है वह भी ईश्वर का ही रूप है, और भविष्य में वही ईश्वर का ही रूप सदा प्रकट होने वाला है। इसका अर्थ है कि जिन ईश्वरीय शक्ति की हम पूजा करते हैं वो ईश्वरीय शक्तियाँ भी उसी एक ईश्वर के विभिन्न रूपों का प्रकटीकरण ही है। एक और देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तत्जालान इति शांत उपासित। इस सृष्टि में जितना भी चर एवं अचर दृश्यमान है वह सब निश्चय ही ब्रह्म है। इस ईश्वर को उत्पत्ति, लय और पालन करने वाला जानकर शांत चित्त से उपासना करो, ये मंत्र बता रहा है। अभी बहुत समय ये बड़ा कंट्रोवर्सी उठता है, लोग बोलते हैं कि अरे वेदों में तो बताया गया निराकार ईश्वर की बात है, वाकई सत्य भी है। यजुर्वेद में कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति ये नाम महतेश। वो जो ईश्वर है जिसकी इतनी प्रसिद्धि है, जिसकी इतना ख्याति है, वो उस ईश्वर के कोई निश्चित रूप में नहीं है, वो निराकार है। ये तो बताया गया ये वेदों में, और किसी भी वेद के ज्ञानी सब कुछ ही होगा लगे ये वेदों में निराकार ईश्वर की बात बताई गई। तो फिर हम साकार जो हम सनातनी है वेदों को मानते हैं, वो साकार ईश्वर की पूजा कैसे करते हैं, मूर्ति पूजा कैसे करते हैं? वेदों में तो कहीं लिखा नहीं, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। वेदों के चार भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो जो यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद में, उसमें एक मंत्र दिया हुआ है। वो क्या कहता है, द्वे वाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम च मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यत च सत च त्यत च। मतलब इसमें स्पष्ट बता रहा है कि ये जो ब्रह्म है, वेदों में ईश्वर को ब्रह्म का नाम दिया गया, वो ब्रह्म के दो रूप है, एक मूर्त है मतलब साकार है, दूसरा अमूर्त है मतलब निराकार है ना। तो एक नष्ट होने वाले प्रतीकों के रूप में, दूसरा अमर निराकार, एक स्थिर है, दूसरा गतिशील, एक प्रत्यक्ष है मतलब साकार है, दूसरा परोक्ष मतलब निराकार है। उसी एकमात्र निर्गुण निराकार ईश्वर ब्रह्म को साकार रूप से भी उपासना कर सकते हैं, साथ ही साथ निराकार रूप से भी उपासना कर सकते हैं। तो वेदों में स्पष्ट बताया गया है कि ईश्वर के साकार और निराकार दोनों रूपों की पूजा मान्य है। अतः आज के बाद अगर कोई ऐसा कहे कि वेदों में केवल निराकार ईश्वर की उपासना बताया गया, तो उसको भूल को सुधार दे, उसको बता दे कि बृहदारण्यक उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, उसमें
ईश्वर के साकार और निराकार दोनों रूपों को पूज्य बताया गया है। और उसको इस सत्य का भी ज्ञान करा दे कि निश्चय पूर्वक सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति में सृष्टिकर्ता ईश्वर को निराकार ही माना गया है, परंतु उसी निराकार ईश्वर के ही साकार रूप से चारों ओर प्रकट होने के कारण उस निराकार ईश्वर की साकार रूप में मूर्ति पूजा के द्वारा और विभिन्न प्रतीकों के द्वारा भी उपासना होती है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति मूलतः निराकार ही है, जिन्हें ध्यान समाधि के द्वारा अपने अंदर दर्शन किया जा सकता है। इसलिए मूर्ति पूजा के समय भी आप ध्यान दीजिएगा, हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने आंख बंद करके ऐसे प्रणाम करते हैं, कुछ देर के लिए प्रार्थना करते हैं। उस समय वस्तुतः हम क्षणिक ध्यान कर रहे होते हैं और हम उस निराकार ईश्वर को अपने ही भीतर दर्शन के द्वारा उपासना कर रहे होते हैं। तो मूर्ति पूजा में भी हम अंततः साकार से निराकार को ही दर्शन कर रहे होते हैं। अभी हिंदू धर्म, सनातन वैदिक हिंदू धर्म को बोला जाता है कि मूर्ति पूजा करते हैं, निराकार ईश्वर को साकार रूप में पूजा करने की भावना है, लेकिन बहुत सारे विदेश की जो संप्रदाय है उनमें भी ऐसा वर्णन मिलता है कि उनके जो धर्मगुरु है वो जाके स्वर्ग में जाके ईश्वर से मुलाकात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। अभी वार्तालाप कौन कर सकता है? वो साकार ही कर सकता है। फिर एक दूसरा संप्रदाय वो बोलता है कि ईश्वर ने अपने ही पुत्र को साकार रूप में जन्म लेने के लिए भेज दिया है, मतलब जो निराकार ईश्वर का पुत्र है वो भी निराकार ही है, लेकिन वो साकार रूप में धरती में आ रहा है। तो हम अंततः ये देखते हैं कि एक ईश्वर की अवधारणा बताने वाला कौन है? सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। निराकार ईश्वर की बात बताने वाला कौन है? सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। और यही सबसे पहली सबसे पुरानी संस्कृति भी है। और साथ ही साथ उस निराकार ईश्वर के साकार रूप में भी होने की बात बताने वाला कौन है? सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति है। ये विश्व की सबसे पहली सबसे पुरानी संस्कृति है जिसने ये तीनों बातें बताई है। इस बात की बहुत संभावना है कि ये सब जो बातें हैं वो विश्व के दूसरे संप्रदायों में शायद संभावना है कि यह अवधारणा वैदिक हिंदू संस्कृति से ही उनके पास पहुंची हो। इस अभियान में, वैदिक हिंदू अभियान में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। आप हमारे वैदिक हिंदू ट्रस्ट में सदस्य बनिए, ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप हमारे फेसबुक फोरम में ज्वाइन कीजिए और विशेष रूप से यूट्यूब में इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति की जो मान्यता है उनको वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा लोगों के सामने आए। इसलिए आप लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों सबको भेजिए, उनको भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भेजिए। हम आपके प्रश्न सुझाव आप अपने हमको ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। आपको कुछ और जानना है, आपके कुछ सुझाव है, आप हमको बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है। आपके प्रश्नों सुझावों का स्वागत है। हम आपके दिव्य जीवन की कामना करते हैं। सभी को धन्यवाद और नमस्कार।